Hello to everyone, welcome to my YouTube channel. In the previous video, we have studied about question number 1 to 4 of exercise 2.5. Today, we will solve the next questions of exercise 2.5, that is question number 5. Write the following decimal numbers in expanded form. आपको जो नीचे डेसिमल नंबर्स दिए हैं स्टूडेंट्स, उसको आपको एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिखना है. नाउ इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट एक्सपांडेड फॉर्म, राइट? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 123, this is the number and you have to write this number in the expanded form. So for that you must know the place value. So what is the place value of 3? 1's place, 10's place and 100 place. So ये 100 place पे है तो 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 प्लस 2 कौन से प्लेस पे है स्टूडेंट्स? 10's प्लेस पे. सो 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 प्लस 3 कौन से प्लेस पे है? 1's प्लेस पे. सो 3 मल्टीप्लाई 1. क्लियर है? ओके. द सेम वे you can multiply or you can expand the decimal number. So first of all, the first number is 20.23. So पॉइंट को भूल जाओ, अभी आप पॉइंट के आगे वाले नंबर्स को देखो. तो यहाँ पे क्या है 1's प्लेस और ये 10's प्लेस. सो 2 कौन से प्लेस पे है? 10's प्लेस पे प्लस 0 कौन से प्लेस पे है स्टूडेंट्स? 1's प्लेस पे. सो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 करेंगे, राइट? नाउ जब भी डेसिमल आता है तो पॉइंट आता है तो प्लस लगा के चलो. पॉइंट के बाद पहली प्लेस वैल्यू होती है 10th. क्या होती है स्टूडेंट्स? 10th. और उसके बाद 100th. तो क्या लिखेंगे इधर? 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100. इज इट क्लियर? पॉइंट के बाद आपको 1/10, 1/100, 1/1000 लाइकवाइज आपको लिखना है. ओके. सो इन दिस वे यू कैन राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, राइट? लेट अस डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन, that is 2.03. नाउ पॉइंट के पहले 1's प्लेस, तो 2 कौन से प्लेस पे स्टूडेंट्स? 1's. तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस अब पॉइंट के बाद आया तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मैंने अभी आपको बताया पॉइंट के बाद आप 1/10, 1/100 ऐसे लिखोगे, बिकॉज पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या होता है? पहला प्लेस 10th प्लेस होता है, दूसरा प्लेस 100 प्लेस होता है, राइट? सो 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100. क्लियर है? सो इन दिस वे यू कैन राइट द एक्सपांडेड फॉर्म. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 200.03. चलो तो पॉइंट को भूल जाओ अभी स्टूडेंट्स. तो आपके पास यही नंबर है सिर्फ 200. चलो ये 1's प्लेस, ये 10's प्लेस और ये कौन सा प्लेस हो गया? 100 प्लेस. सो 2 कौन से प्लेस पे है स्टूडेंट्स? 100. तो 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस अब ये 0 प्लेस, ये 0 जो है वो कौन से प्लेस पे है? 10's प्लेस पे प्लस ये 0 कौन से प्लेस पे स्टूडेंट्स? 1's प्लेस पे. क्लियर? तो ये हमने पॉइंट के पहले वाले जो नंबर थे उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया. अब पॉइंट के बाद 0 और 3 दो आते हैं, राइट? सो हम क्या करेंगे? प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे, 0 पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस कौन सा होता है स्टूडेंट्स? 10th प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100. क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू राइट इन द एक्सपांडेड फॉर्म. चलो, द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज 2.034. सो 2 पॉइंट के पहले ये कौन से प्लेस पे है? 1's प्लेस पे. तो हम क्या लिखेंगे? जो नंबर है वो लिखना है और उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. प्लस पॉइंट के बाद पहला 10th प्लेस होता है, फिर 100th और देन आफ्टर 1000. तो क्या लिखेंगे? 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस लास्ट नंबर कौन सा है? 4 मल्टीप्लाई 1/1000. क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू राइट डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म. क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 6 इज write the place value of 2 in the following decimal numbers. तो नीचे जो आपको नंबर्स दिए स्टूडेंट्स उसमें आपको 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है. चलो यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर इज 2.56.
सो पॉइंट के पहले है 2, तो पॉइंट के पहले कौन सा प्लेस आता है स्टूडेंट्स? वंस प्लेस। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वंस। आपको सिर्फ वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, वो प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको। क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट 21.37। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे? इधर है। तो देखो ये कौन सा प्लेस पॉइंट के पहले? वंस, और ये टेंस, बिकॉज हम जानते हैं पॉइंट उसके पहले वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000, दैट वी आर नोइंग, राइट। और पॉइंट के इस तरफ कौन से प्लेस होते हैं? 10th, 100th, राइट, लाइक दिस। सो यहां पे ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? टेंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 10.25। तो यहाँ पे 2 देखो पॉइंट के बाद पहला डिजिट है, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स? 10th। तो आप इधर क्या लिखोगे आंसर में? 10th। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.42। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 कहाँ पे है? इधर है। तो पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद पहली प्लेस वैल्यू होती है 10th, उसके बाद क्या आती है? 100th। तो यहाँ पे 2 कौन से प्लेस पे है? 100th प्लेस पे, राइट। द सेम वे 60, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63.352। सो यहाँ पे 2 देखो 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। सो पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद 10th, 100th एंड देन 1000। तो यहाँ पे 2 कौन से प्लेस पे है स्टूडेंट्स? 1000th प्लेस पे। क्लियर? सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था कि राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे कोई भी पूछ सकते हैं आपको, सपोज 5 की प्लेस वैल्यू पूछे, तो पॉइंट के बाद पहला नंबर है, तो कौन से प्लेस आएगी स्टूडेंट्स? 10th प्लेस वैल्यू, राइट। सो इन दिस वे यू कैन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। दिनेश जो है वो प्लेस ए से प्लेस बी पे जाता है। आपको यहाँ पे एक फिगर दिया स्टूडेंट्स, तो दिनेश जो है वो ए से कहाँ पे जाता है? बी पे, एंड देयर टू प्लेस सी, मतलब बी से फिर वहाँ पे कहाँ पे जाता है? सी पे। तो पहले ए से बी पे जाएगा और फिर बी से कहाँ पे जाएगा? सी पे। तो ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? 7.5 किलोमीटर। एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। तो बी और सी का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? 12.7 किलोमीटर। क्लियर? नाउ तो ये तो दिनेश की जर्नी हो गई। अब नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। तो आयुब जो है वो ये पाथ पे जा रहा है, ए से लेके डी पे, एंड देन टू सी। तो ए से डी पे जाएगा और डी से सी पे जाएगा। क्लियर है? अब देखो D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, मतलब A और D के बीच का डिस्टेंस कितना है? 9.3 किलोमीटर। एंड C इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दिया है? 11.8। ओके, क्वेश्चन इज हु ट्रैवल्ड मोर, किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड बाय हाउ मच। तो यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, 2 पर्सन है, एक है दिनेश और एक है आयुब। दिनेश जो है वो ए से बी पे जाता है और बी से सी पे जाता है, जबकि आयुब जो है वो ए से डी एंड देन आफ्टर फ्रॉम डी टू सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे दिनेश का। क्लियर? सो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिनेश इज इक्वल टू, चलो वो कहां से जाता था? ए से बी पे और बी से सी पे। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी, ए से बी मतलब ए बी, प्लस बी से सी मतलब बी सी। दोनों का क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? प्लस कर देंगे। सो 7.5 प्लस 12.7। क्लियर? इन द 6th स्टैंडर्ड आपने पॉइंट वाले प्लस किए थे, एडिशंस किए थे डेसिमल्स के, राइट। सो कैसे करते थे हम? पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? पॉइंट। तो देखो यहाँ पे 7.5 और इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 12.7। चलो 7 + 5 12 पॉइंट, कैरी 1 ऊपर, 7 + 2 9 + 1 10 1 2। तो क्या मिला आपको स्टूडेंट्स? 20.2 किलोमीटर।
इतना डिस्टेंस किसने काटा होगा स्टूडेंट्स? दिनेश ने। क्लियर है? अब हमें किसका फाइंड करना है? आयुब का फाइंड करना है। चलो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं आयुब, तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय आयुब इज इक्वल टू, चलो आयुब जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए से डी पे और डी से सी पे, तो क्या लिखेंगे इधर? ए डी प्लस डी सी। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी? दैट इज 9.3 प्लस डी सी की वैल्यू क्या है? 11.8, राइट। सो यहाँ पे आप देखो 9.3 प्लस 11.8, तो क्या मिलेगा? 3 प्लस 8 11, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 2, 21.1 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस किसने काटा है स्टूडेंट्स? आयुब ने। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हु ट्रैवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। सो यहाँ पे दोनों में से किसने डिस्टेंस ज़्यादा काटा है? तो सीधी सी बात है, दिनेश ने 20.2 किलोमीटर एंड आयुब कवर्स 21.1 किलोमीटर। सो इन दोनों में बड़ा कौन सा है स्टूडेंट्स? आयुब का। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आयुब कवर्ड मोर डिस्टेंस, राइट। अब पूछा है बाय हाउ मच, तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। सो क्या लिखेंगे? डिफरेंस इज इक्वल टू 21.1 माइनस 20.2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे? दोनों का माइनस कर देंगे। सो 21.1 में से 20.2 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलो 1 में से 2 नहीं जाएगा तो इसको कट करके 11 और आगे से एक बोरो लेंगे, दैट इज 0। चलो 11 में से 2 निकालो तो क्या बचेंगे स्टूडेंट्स? 9। पॉइंट का पॉइंट रख देंगे। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 0.09 किलोमीटर आयुब ने डिस्टेंस ज़्यादा काटा होगा। किससे? दिनेश से। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज Shyama bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram mangoes. श्यामा ने 500 kg और 300 ग्राम एप्पल्स परचेस किए हैं और 300 kg 250 ग्राम मैंगोज परचेस किए, राइट। नाउ शर्ला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। सरला ने ऑरेंजेस और बनाना परचेस किए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हु बॉट मोर फ्रूट्स? किसने ज़्यादा फ्रूट परचेस किए होंगे? तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पहले श्यामा का टोटल फाइंड कर लेंगे और फिर हम किसका फाइंड कर लेंगे? सरला का टोटल फाइंड कर लेंगे। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्यामा के बारे में, राइट। चलो श्यामा ने केजी और ग्राम, जब भी ऐसा दिया हो तो ऐसे लिखेंगे केजी और ग्राम। चलो श्यामा ने जो है वो 5 kg और 300 ग्राम क्या परचेस किया है स्टूडेंट्स? एप्पल्स परचेस किए हैं। क्लियर? प्लस 3 kg एंड 250 ग्राम क्या परचेस किया है स्टूडेंट्स? मैंगोज। चलो इन दोनों का टोटल करें तो 0 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर Shyama bought fruits is equal to 8 kg 550 ग्राम, राइट। ये टोटल फ्रूट्स किसने परचेस किया? श्यामा ने। अब किसका फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? शर्ला का। चलो तो शर्ला का सेम वे केजी और ग्राम टोटल फाइंड कर ले। चलो शर्ला ने 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस परचेस की है, तो 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस प्लस 4 kg 150 ग्राम बनाना परचेस किया है। चलो प्लस करें 0 0 प्लस 5 5, 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 4 8। देयरफॉर क्या लिखेंगे? शर्ला बॉट फ्रूट्स इज इक्वल टू 8 kg 950 ग्राम। देखो ये
श्यामा का था और ये शर्ला का है स्टूडेंट्स। श्यामा ने टोटल कितने फ्रूट्स परचेस किए 8 kg 550 ग्राम और सरला ने कितने परचेस किए 8 kg 950 ग्राम। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो कौन सा बड़ा है स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स दिस। तो लास्ट में क्या लिखा है आपको, क्या पूछा था क्वेश्चन? हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा फ्रूट परचेस किए हैं। तो लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर शर्ला बॉट मोर फ्रूट्स देन श्यामा। क्लियर है? सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. Now the question 9 is, how much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer? मतलब 28 किलोमीटर है वो 42.6 से कितना कम है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको यहाँ पे 15 एक नंबर लिख रहा हूँ 15 और दूसरा नंबर लिख रहा हूँ मैं 10, राइट। अब मैं अगर पूछ रहा हूँ आपको कि 10 जो है वो 5 से कितना कम है, 10 15 से कितना कम है स्टूडेंट्स। सो आप क्या लिखोगे? 15 में से 10 को क्या करोगे? माइनस। तो 15 माइनस 10 यानी 5। तो आप आंसर बोलोगे 5 कम है। क्लियर? तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है, राइट। तो किस में से क्या माइनस करेंगे? 42.6 में से 42.6 किलोमीटर में से क्या माइनस करना है स्टूडेंट्स? 28। देखो 28 के बाद पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे? 0। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। कुछ लोग इधर लिखते हैं 28 तो वो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। नाउ इन दोनों का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 6। चलो अब 2 में से 8 नहीं जा सकता तो इसको कट करके क्या करेंगे? 12 और आगे से एक बोरो लेंगे, दैट इज 3। 12 में से 8 निकालो, यहाँ पे पॉइंट रख देंगे पहले। 12 में से 8 निकालोगे तो क्या बचेगा? 4 एंड 3 में से 2 निकालोगे तो 1। सो 28 जो है वो 14.6 किलोमीटर कम है किससे? 42.6 किलोमीटर से, राइट। सो क्या लिखेंगे? 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर, राइट। 28 जो है वो 14.6 किलोमीटर लेस देन है 42.6 किलोमीटर से। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.5। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन जस्ट प्रेस द लाइक आइकॉन, subscribe my channel and share this video with your friends and relatives. Thank you.